हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंबाइंड करके पढ़ रहे थे। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण को मिलाकर पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक उसमें मैंने 9 लेक्चर डाल रखा है आप लोगों के लिए, 9 लेक्चर बना रखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो नए आए हैं पहले स्टार्टिंग से देखें। एक बच्चा मुझे मैसेज करके बोल रहा था, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैथ। तो मैंने उससे पूछा कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो क्या किया कि 20 चैप्टर से स्टार्ट कर रहा था, 20 चैप्टर से वीडियो देख रहा था। अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट मैं किया हूँ, आप 20 लेक्चर से देखोगे, पहला दूसरा छोड़ के आप 5वां देखोगे, 5वां लेक्चर देखोगे, तो कैसे समझ में आएगा पढ़ाई। बिल्कुल पहला लेक्चर में मैं किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ तो पहले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ, उसका पहले बेसिक देता हूँ, पूरी छोटी छोटी बातें उसमें बताता हूँ। जो बच्चा बहुत वीक है उसका भी ख्याल रखता हूँ मैं, ओके, ताकि उसको दिक्कत ना हो। और आप लोग बीच वाले किसी वीडियो से जाकर देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। ये तो बिल्कुल आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग कहोगे सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू वीडियो नहीं देखते हो और बीच बीच का वीडियो देख लेते हो। इसलिए आप लोगों से मेरा बहुत ही स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, ओके, कि आप लोग स्टार्टिंग से कोई वीडियो देखो, मेरे चैनल पे जाओ और वो चैप्टर का स्टार्टिंग से लेक्चर 01 से स्टार्ट करो। लेक्चर 01 देखो, फिर 02 देखो, कंटिन्यू देखो, एक लाइन से देखोगे ना तो पूरा टॉपिक समझ में आएगा। नहीं समझ आने का सवाल ही नहीं है, मैं पूरा आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा, ओके। मेरा ये दावा है, समझो कि एक तरह का, ओके। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखो, कभी भी अधूरा मत देखो, और बीच बीच में वीडियो को भगाओ भी नहीं, ओके। बीच में वीडियो को भगा के मत देखो, पूरा कंटिन्यू देखो, कोई भी चीज़ को स्किप मत करो, छोटी छोटी बातों को भी सुनो, ओके। तब जाकर मजा आएगा। नहीं पढ़ने का मन करता छोड़ दो पढ़ाई, मतलब कि आप उस वीडियो को देखने मत करो, नहीं पढ़ने का मन है, लेकिन देखना है तो अच्छा से देखो, अधूरा मत देखो। अधूरा देख करके आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते हो, अच्छी बात नहीं है ये। हम लोग जानते हैं कि एक एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, ओके। तो इसलिए आप लोग कम से कम किसी का भला नहीं चाहते तो बुरा भी तो नहीं चाहो ना, ओके। तो इसलिए पढ़ाई समझ नहीं आने का सवाल ही नहीं है। आप कंटिन्यू देखो, वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। चलो, और पूरा वीडियो देखने के बाद तभी जाकर नोट किया करो। मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, सो चिंता मत करना, स्क्रीनशॉट का लास्ट में मौका दूंगा, पूरा उतारना। कितना बच्चा क्या करता है, बीच में वीडियो को स्टॉप करके अब क्वेश्चन मैं जो देता हूँ उसको बनाने लगता है। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्या होता है कि एक बार जब तुम वीडियो देखने लगते हो, अब वीडियो देख करके बीच में क्वेश्चन उतार के तुम नोट सॉल्व करने लगोगे, तो फिर मुझसे तुम्हारा लिंक टूट जाएगा। मुझसे लिंक टूट जाएगा तो फिर वीडियो देखने में तुमको मज़ा नहीं आएगा, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखो, मैं जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रखा हूँ उसको भी तुम पूरा देख लेना, पूरा वीडियो को। अब बाद में क्या करना तुम, कि जब मैं स्क्रीनशॉट का लास्ट में मौका दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो उस स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व कर दिया है उसको भी सॉल्व करना, और जो जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया, प्रैक्टिस के लिए दिया, उसको भी सॉल्व करना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, पूरा टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन वीडियो पूरा कंटिन्यू देखना, पूरा एक लाइन से देखना, पूरा वीडियो कहीं से स्किप मत करना, ठीक है। और बीच में रोक करके सवाल मत बनाना, मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये लेक्चर 10 स्टार्ट किया है। ये चैप्टर लगभग 80% आप लोग ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कुछ और लेक्चर 2-3 लेक्चर और आएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी बुक को सॉल्व मत करना, जो भी बुक आप बनाते हो बुक को अभी मत टच करना। पूरा जब आप पूरा लेक्चर देख लो, पूरा खत्म हो जाएगा आपका, तब जाकर बुक सॉल्व करना, ओके। तब जाकर आप कुछ ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि मैं अपने स्टाइल में पढ़ाता हूँ, ओके। मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को कंबाइंड होकर पढ़ा रहा हूँ। तो अब अगर मेरे स्टाइल में तुम पढ़ोगे, पूरा कंप्लीट करके पढ़ोगे, मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रखा हूँ, इतना क्वेश्चन मैं करा रखा हूँ कि आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा आपको, पूरा क्वेश्चन सॉल्व है इसमें, ओके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें पूरा आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन, आर डी शर्मा का क्वेश्चन, डॉक्टर कृष्णा का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया सारा क्वेश्चन का कलेक्शन मैं देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन भी नहीं देता हूँ और बहुत कम क्वेश्चन भी नहीं देता हूँ। अप्रोप्रिएट क्वेश्चन देता हूँ जितना जरूरत है। अब वो क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में आ चुका है, जिसका आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ओके। फालतू क्वेश्चन मैं नहीं देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब बेहतरीन क्वेश्चन से मैं करवाता हूँ। तो जो टीचर लोग आप लोग देख रहे हो, डॉक्टर किसी ने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मान लो कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब मैं जाकर बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना। चाहे कोई बुक तुम बनाओ, कोई एक बुक से बनाना, 10 बुक से मत बनाना, ठीक है। कोई एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना। और कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा तो मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को लिख लो, नोट कर लो सब बच्चे जो देख रहे हो। आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करना, अपना नाम, क्लास लिख करके, कहाँ से हो आप लोग, ओके, उसको आप मैसेज कर देना। मैं आपको आप फोटो खींच करके, उस क्वेश्चन का फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सअप पर भेजना, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। और जो टीचर देख रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है इसी तरह का कि आप अपना नाम लिख दीजिएगा, आप कहाँ से, वहाँ से लिख दीजिए, वो लिख दीजिएगा जगह का नाम, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व करके आपको भेज दूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स में बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
चलो आज 4 स्लाइड है, ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। देखो मैं कुछ बात बता देता हूँ आप लोगों को। पहले तो आप एक चीज़ समझो कि पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पढ़ा था एक फॉर्मूला। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, सम ऑफ जीरोज़। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सम ऑफ जीरोज़, शून्यकों का योगफल। एक और मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोग को, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। इंग्लिश में बोलते हैं इसको शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, आपको सारा मैं उल्टा बोल रहा है, जानबूझ के मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि आप लोग का ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, मेरी बात समझना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो, ए एक्स स्क्वायर ओके बी एक्स प्लस सी। आराम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ओके, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ओके, मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में। ओके, अब ये मैंने प्रूफ करके भी बताया था आप लोग को बहुत डिटेल से। ठीक है, देखो माइनस बी बाई ए है ना, ये फॉर्मूला होता है। अभी बी क्या है? बी क्या है? बी है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक। एक्स के साथ जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर में, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है, और जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, बात खत्म। तो इसलिए कभी भी फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ऐसे मत याद रखो, ऐसे याद रखो कि ऊपर एक्स का कोफिशिएंट लेना है और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। अब इसे अल्फा इंटू बीटा में लोगे तो अल्फा इंटू बीटा में ये सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट माने अचर पद है, इसमें कोई एक्स नहीं है। बिना एक्स और वाई वाले को बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म। तो एक कांस्टेंट टर्म ऊपर लिखना है, और जो ए है यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो आया है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको नीचे लिखना है। ऐसे याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चों से मैं पूछता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, एमसीक्यू में, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन है, मान लो सी एक्स प्लस ए है, अब मैं पूछूंगा बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो बच्चा क्या बोलेगा? सर माइनस बी बाई है, हमेशा यही बोलेगा, जो कि गलत हो जाएगा। गलत है, क्यों सर गलत हो गया? सर मैं फिर से बोर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला नहीं होगा। क्या होगा सर फॉर्मूला? तो फॉर्मूला मैंने बताया ना अभी कि माइनस दो फॉर्मूला में, और एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? एक्स का कोफिशिएंट ऊपर लिखो, सी है ऊपर लिखा हुआ, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? यहाँ बी लिखा हुआ है, भाई समझना बात को। तो ये आंसर होगा, ये माइनस सी बाई बी आंसर होगा इसका। ओके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो माइनस बी बाई ए था वो किसके लिए था? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए था। ठीक है, जैसे मान लो, तो अब मान लो कि मैं बोल दूँ बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, रुको एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा लिखो, तो क्या बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा होगा सर इसका माइनस लगाओ, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ? सी ए एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ बी, ये आंसर हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सर इसका? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म करना है, अचर पद ए। ओके, अब बाई बी, ये वाला माने कि बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, ये आंसर ए बाई बी होगा यहाँ पे। अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे ए बाई बी आ गया, ऐसे रट्टे हुए तुम लोग सी बाई ए, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसलिए ये चीज़ ऐसे याद रखो, कभी भी याद रखो। कैसे याद रखोगे? मैं रियल फार्मूला क्या था हमारा, इसके लिए वो फार्मूला है रियल, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। कैसे याद रखोगे इसको? मैं बता रहा हूँ उनको। बी ऊपर है, बी क्या है? बी है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे लिखना है, और इसमें प्लस अल्फा प्लस बीटा वाला में माइनस लिखना है यहाँ पे, बस हो गया। अल्फा इंटू बीटा में सी बाई ए होता है कांस्टेंट टर्म, ऊपर कांस्टेंट टर्म लिखना है, ये कांस्टेंट टर्म, और ये एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो नीचे, दोनों के डिवाइड में एक्स स्क्वायर वाला नीचे रखना है, बात खत्म। समझा गया अच्छा से? यही है बच्चों, गलती होता है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग जवाब दो। चलो, बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी, चलो मैं बोलो अल्फा प्लस बीटा लिख कर दिखाओ उसका, तो अल्फा प्लस बीटा लिखो। क्या मैंने बोला? पहले फॉर्मूला लगाओ, माइनस लगाओ। क्या होता है? मैंने क्या बोला? एक्स के साथ जो आता है, तो एक्स के साथ क्या आया हुआ है? माइनस ए आया हुआ है, तो माइनस ए लिख दो। एक्स का कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया? बी, तो ये माइनस प्लस, तो आंसर आ गया ए बाई बी। देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ए बाई बी हो गया। सो गलती मत करना। अल्फा इंटू बीटा इसी में पूछ देगा, अल्फा इंटू बीटा, तो कांस्टेंट टर्म करना सी, और एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन करना बी, तो सी बाई बी। क्लियर हो गया? आंसर ये हो गया। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए रटना नहीं बात को, समझना बात को, एक एक चीज़ को। समझ में आ गया अच्छा से आप लोगों को? चलो ठीक है। और एक और फॉर्मूला इस चैप्टर में, अभी जो मैं थ्योरी पढ़ाने वाला उसमें एक और फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं अभी लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, निकाल के भी दिखा देता हूँ। -2a भी होता है फॉर्मूला। कैसे आया सर? देख लो, बताता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? छोटे क्लास में पढ़े, बचपन में पढ़े थे, बहुत छोटे जब थे बचपन में, याद है? हाँ, अभी तो बुढ़े हो गए हो जैसा लग रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना? अरे ये ना होता है ए स्क्वायर प्लस को कितना खराब राइटिंग लिखते हैं, छी सर, छी गंदे सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करूँ, हाथ से लिख रहा हूँ ना इसलिए,
मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ आप लोग के लिए बेहतरीन चीज़ सब। आप लोग साथ देते ही नहीं हो, साथ दो तो बहुत कुछ करूँगा आप लोग के लिए। ओके, ये हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेला कर लो, तो 2ab उठा के ले आओगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आप ही लोग बताओ। तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये अभी जरूरत पड़ेगा। ओके, मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोग को, जितना भी जिस चैप्टर इस जैसे जो भी तुम मैथ का चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो फार्मूला हमेशा याद नहीं रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात को गौर से सुनो, फार्मूला हमेशा याद नहीं रहेगा। फार्मूला जैसे मैं अभी फार्मूला में लिखा ना, क्या लिखा है, ए स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला मैंने क्या बताया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हो गया। इस चैप्टर में काम पड़ेगा अभी। ओके, तो अब जैसे जिस चैप्टर में जो फार्मूला इस्तेमाल होता है ना, क्या करो आप लोग कि उस चैप्टर का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए ना, तो पूरे फार्मूला को इकट्ठा करो, पहले इकट्ठा करके एक प्लेन पेज पे, सादा पेज पे लिख लो उसको, बड़ा पेज पे, और उसको अपने स्टडी रूम के दीवार पे चिपका दो, एकदम महबूबा की तरह, जैसे महबूबा को डेली देखते हो ना उसी तरह, ठीक है, या महबूब की तरह, समझ रहे हो। तो उसको दीवार पे चिपका दो ना, तो सबसे अच्छा तरीका याद करने का, इससे अच्छा तरीका याद करने का कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी तो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, तो ताज़ा ताज़ी है, तो तुमको समझ में रहेगा, याद रहेगा। लेकिन तुमसे एक हफ्ता बाद, 10 दिन बाद, या 15 दिन बाद, या 1 महीना बाद पूछा जाए तो तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुमको याद नहीं रहेगा। अब तुम रोबोट तो नहीं हो कि 1 साल तक याद रहेगा, एग्जाम तो 1 साल बाद होगा तुम्हारा, अगले साल होगा, तो तुम तब तक तो याद तो और नहीं रहेगा। तो ये तरीका होता है कि जो जो चैप्टर तुम पढ़ते जाओ, उस चैप्टर में जितना फार्मूला यूज़ हुआ है, उस फार्मूला को क्या करो, 10th में याद डालो। ये बहुत अच्छा तरीका पढ़ने का, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पूरे फार्मूला को, मैथमेटिक्स के फार्मूला को एक आप क्या करो कि उसको एक सादा पेज पे लिखो, बड़े पेज पे, और उसको दीवार पे चिपका दो, ठीक है। कभी भी तुम जब भी उठोगे तो उसको देखोगे, उठोगे तो देखोगे, जाओगे तो देखोगे। ओके, जिस टाइम में तुम उठोगे जाओगे रूम में देखोगे, तो तुमको क्या होगा, याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा वो। ओके, और फार्मूला कभी मत रटना, मुंह हिला के कभी मत रटना, ऐसे करके या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ऐसे मत याद करना, गलत तरीका ये। ओके, तो मेरा ये मानना है कि फार्मूला का जब अप्लीकेशन करोगे ना, फार्मूला का जब यूज़ करोगे ना सवाल में, तो फार्मूला का जब सवाल में यूज़ होगा तो वो आपको याद हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, कभी फार्मूला मत रटना। एक फार्मूला ये होगा अभी जो यूज़ होगा, चलो एक और देख लो, एक फार्मूला और इस्तेमाल होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला इस्तेमाल होगा। अभी मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला कैसा आया मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, ओके सॉरी, और इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला भी इस्तेमाल पड़ेगा। कैसा आया सर बताता हूँ उनको। चलो पहले देखो, ए प्लस बी का होल क्यू याद है, बचपन में पढ़े थे, बहुत पहले थे, बहुत बचपन में, आज से 90 साल पहले, याद है, हाँ सर, चलो 900 साल पहले। चलो सॉरी, क्यू लिखना था, क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ओके, प्लस 3a स्क्वायर बी, याद है कि नहीं है, प्लस 3ab स्क्वायर। सर कितना बुढ़ा बना दिया आप मुझे, सॉरी। ओके चलो, ये फार्मूला पढ़ा था हम लोग ने। अब बताओ 3ab कॉमन ले लो दोनों में, 3ab कॉमन ले लो, 3ab कॉमन ले लोगे तो चलो 3ab कॉमन लो, कॉमन लोगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू तो रहेगा ये। चलो चलो, अब इसमें 3ab कॉमन ले लोगे तो 3ab कॉमन लेने से क्या होगा, ए प्लस बी बचेगा ब्रैकेट में। चलो ये हो गया फार्मूला। अब क्या करो, ए क्यू प्लस बी क्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस सब को उठा कर उधर ले जाओ, उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ए प्लस बी का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, ओके, इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला हो गया। ये अभी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो आते हैं अपने पेज पे, स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। अब इसमें सुनो, मैंने सारा बात लिख रखा है आप लोग के लिए, समझो अच्छा सा, बढ़िया से समझो। तो मैंने लिख दिया है, देखो आप लोग के लिए, तो अभी लिख दिया है चैप्टर में। देखो ये क्वालिटी का क्वेश्चन अगर ये रहेगा, ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई होगा। तो अभी यही ज़रूरत पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाई ए, इस क्वालिटी के क्वेश्चन के लिए। बी क्या है सर, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स, ए क्या है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके चलो, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। ओके, ध्यान देना आप लोग अच्छा से। अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई, ये ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब आराम से देखो, फाइंड, अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, माने ये लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है बहुत क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है। देखो तो ये क्वेश्चन मैंने एक दे रखा है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूरा चीज़ निकालना मुझे, 8 चीज़ है। क्या है, पहला देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा में निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ओके, फिर ये निकालना है, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, सब निकालना है। सबको मैं निकाल के दिखाऊंगा। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि 8 पूछेगा, एग्जाम में कोई एक पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, चौथा भी, कोई भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने 8 बना के रखा है आप लोगों के लिए। इसमें 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर स्टार मैंने लगा दिया है, 4 नंबर स्टार, 4 पे स्टार है और 5 पे स्टार है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। बच्चा अल्फा देख करके डर जाता है, अल्फा बीटा, अल्फा बेटा, अल्फा बेटा, बीटा बेटा नहीं है, बीटा है। ओके सॉरी, चलो ठीक है।
तो क्या होगा कि मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। मैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो मैं इस एक क्वेश्चन ये लेकर चल रहा हूँ, ऐसा सब निकाल के मैं दिखाऊंगा। और सब के सब में आपको अल्फा प्लस बीटा भी यूज़ होगा, अल्फा इंटू बीटा भी यूज़ होगा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तब काम करेंगे। सब सवाल में इस्तेमाल पड़ेगा, ठीक है, हर सवाल में। अब क्या करेंगे, पहला देखो, पहले एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे, अगला सवाल मैं करूँगा कि इसी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन में बना दूंगा, क्वेश्चन बना दूंगा मैं। माने इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, द्विघात बहुपद को मैं यहाँ डाल दूंगा। इसके लिए सब 8 निकालेंगे हम लोग। ओके, तो वो भी इजी हो जाएगा। तो सबका तरीका एक ही रहेगा। तो मैं पहले वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ये रहेगा ना तो ये निकालने के लिए बोलेगा पूरा, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कभी भी चेंज कर सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं करेगा, ये थ्योरी है, ये तो आपका फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला ही पूछ देता है एग्जाम में। ओके, तो ये मैं ये भी बताऊंगा, ये बता, लेकिन तरीका दोनों का सेम रहेगा। तो देखो मैं बताता हूँ, चलो पहले क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ तो क्वेश्चन मैंने उतार दिया, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ उतार दिया। और यहाँ से ABC का वैल्यू लिख दो। कैसे लिखोगे सर ABC का वैल्यू, चलो बताता हूँ, चलो थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए, जूम। ओके, चलो ए किसको बोलते हैं सर, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको ए बोलते हैं, जो एक्स के साथ आता है उसको बी बोलते हैं, जो अकेला आता है कांस्टेंट टर्म उसको सी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, सी की जगह -6 है। अब अल्फा प्लस बीटा लिख दो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई। हर सवाल में तुमको अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी, अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी। कहो सर कैसे, बताता हूँ मैं, जवाब देता हूँ, डोंट वरी। हमेशा अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल दो। ओके, आप फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, बात खत्म हो गया, निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी आई, मैंने अभी निकाल फॉर्मूला लिखा है आपको। अब बी का वैल्यू करना है 3 रख दो यहाँ पे, सी का ए का वैल्यू 2 रख दो। अगर माइनस में रहता तो ब्रैकेट में रखना। ओके, कभी भी वैल्यू माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट कभी नहीं भूलना। तो -c/2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -c/2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a होता है। मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है आप लोग के लिए, देखो ऊपर, सबसे ऊपर देखो मैंने लिख रखा आप लोग के लिए, ये देखो ऊपर में लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये आप लोग को याद भी होगा। तो c/a, तो c का वैल्यू -6 है, देखो ना 6 है, a का वैल्यू 2 है, काट दो, -3 हो गया। ओके, चलो हो गया। अब आराम से, अब देखो पहला क्या था, पहला क्या निकालना, पहला निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आपको याद है। तो अभी मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला हो गया। कैसे आया सर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। अब क्या करो तुम, यहाँ से ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था, इसको उठा कर चले जाओ, 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा होता जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, कितना आसान है। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, समझ में आया या नहीं आया टेंशन मत लो। ओके, समझ में आया तब भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और याद रखने के लिए क्या है, सवाल बार बार बनाओगे याद हो जाएगा, रटना नहीं है मुँह हिला के, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अभी निकाल ना ऊपर में देखो ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, -c/2 अल्फा इंटू बीटा -c, सब सवाल में यूज़ होगा। चलो रखो यहाँ पे मैंने रख दिया, तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह -c/2 रख दिया मैंने, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह -c रख दिया मैंने, रख दिया। अब सॉल्व करो इसको, चलो 3 का स्क्वायर से माइनस मर जाएगा, स्क्वायर से माइनस मर गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस कर दो ये वाला, तो ये 2 3 6 हो गया, 2 3 6। अब 6 के नीचे 1 छिपा हुआ है। अब 4 और 1 कैल्शियम ले लो, 4 और 1 कैल्शियम, नीचे वाला का 4 1 कैल्शियम, 4 और 1 कैल्शियम ले लो। तो कैल्शियम लो, 4 एकम 4, 9 एकम 9, क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस, और 4 6 24, 6 चौका 24। ओके, 4 6 24, तो 24 और 9 33/4 हो जाएगा, कितना आसान है, देख रहा हो। चलो अब नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन देखो, नंबर 2 में ये निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। आपको बच्चा बोलेगा क्या सर, कि सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो निकाल चुके हैं अभी नंबर 1 में। नंबर 1 में क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का ही ना वैल्यू निकला है, इसी का ना वैल्यू निकला है जी। हाँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकला है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकला है सर 33/4, आया ना 33/4 ये। अब इसको यहाँ पे रख दें सर, यहाँ पे रख दें, और अल्फा बीटा का वैल्यू रख दें, तो वो भी कर सकते हो, आपका मर्जी है। लेकिन एग्जाम में तो दोनों क्वेश्चन तो ना आएगा, कोई एक ना आएगा, हो सकता है दोनों पूछ देगा, अच्छी बात है, दोनों पूछ देगा, वैल्यू को तुम सीधे यहाँ पे यूज़ कर लो। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं हो सकता है सिर्फ एग्जाम में ये पूछे सिंपल, तो मैं पहले पूरा तरीका से बना रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप। ये भी कर सकते हो तुम, इसको पुट कर दो यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 पुट करके आंसर निकाल लो। लेकिन आपने पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला है तब ना, लेकिन एग्जाम में सिर्फ यही पूछ देगा, तो ये पूछ देगा तो पहले ये निकालना पड़ेगा। तो इसलिए पहले मैं साथ ही निकाल रहा हूँ, पूरा स्टेप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यानी मैं सिंगल सवाल करके समझ के बना रहा हूँ। ओके, यूज़ नहीं कर रहा हूँ वैल्यू को। चलो तभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा पहले से है। अब -2 अल्फा बीटा में 1 अल्फा बीटा घटा दो, तो -1 अल्फा बीटा बचेगा, -1 अल्फा बीटा बचेगा, तो -1 अल्फा बीटा। अब वैल्यू रख दो, चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -c/2 अल्फा इंटू बीटा का -3 हो गया। आप सॉल्व कर लो, बस हो गया, कुछ नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4, अब -+3 हो जाएगा, हो गया। अब एल्सियम ले लो, 3/1 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 4 13, 4 12, 12 9 21, 12 9 ऐड करो, 12 + 9 = 21/4 हो गया, कितना आसान है।
ठीक है चलो। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर में ये निकालना था अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा कॉमन ले लो इसमें, दो अल्फा यहाँ है, एक अल्फा यहाँ है, एक बीटा यहाँ है, दो बीटा यहाँ है, कॉमन ले लो, एक अल्फा बीटा कॉमन लो तो एक अल्फा यहाँ बचेगा, एक बीटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, वैल्यू निकाल चुके हैं -3, मैंने रख दिया यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा भी निकाल चुका हूँ मैं निकाल रखे हम लोगों ने -3/2। ओके तो ये मैंने प्लस 3 3 9 मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं कर देना है यहाँ पे। 3 3 मल्टीप्लाई है, ये सब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है, 3 3 9 मैंने प्लस 9/2 हो जाएगा, बहुत आसान है। चलो आप सबसे इंपॉर्टेंट चौथा नंबर पे आ जाओ। चौथा नंबर पे देखो, चौथा नंबर जो है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये 4 नंबर जो है इधर यहाँ है, 4 नंबर यहाँ सबसे लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मैंने लगा रखा है, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो निकालना सीखो, तरीका यही रहेगा सेम। देखो 1/अल्फा 1/बीटा, एल्सियम ले लो, एल्सियम लो आप लोग इसमें 4 नंबर में। तो अल्फा बीटा एल्सियम ले लिया, और ये बीटा यहाँ ऐसे क्रॉस, ये इसको यहाँ क्रॉस, तो बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा बोलो, दोनों सेम है। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम है, ठीक है चलो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है -3/2, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मैंने वैल्यू निकाल रखा है -3, देखो ना यहाँ निकाल रखा है ना ऊपर में, देखो ना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला ही वैल्यू इस्तेमाल होगा हर सवाल में, ये इस्तेमाल हो रहा है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, -3/2 और ये -3 रख दो, हर सवाल में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो -3/2 और -3 हो गया। अब -3 था, कहोगे सर -3 में 1 क्यों दे दिया, 1 कुछ नहीं था, 1 छुपा दो, यहाँ पे 1 दिखा दो, क्योंकि ये अकेला था इसलिए 1 दिखा दिया मैंने। ओके -3, तो अब देखो, तो ये पलट दो, इसको पलट दो, ये माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, पलट दो, जैसे ही नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पलट जाएगा, पैर मुँह बन जाएगा, मुँह पैर बन जाएगा। ओके पैर को मुँह बना दो, मुँह को पैर बना दो, तो मैंने पलट दिया, देखो यहाँ पर नीचे पलट दिया, ये 3/1 था, 1/3 कर दिया मैंने इसको, 3/2 था, माइनस माइनस कट गया था, 3 3 कैंसिल, 1/2 बच गया। लो कितना आसान है, समझ लो बहुत आसान है। चलो ये भी हो गया। 5 नंबर देख लो, 5 नंबर, चलो 5 नंबर में था ये अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा, चिंता मत करो, एल्सियम ले लो, बीटा इंटू अल्फा एल्सियम हो जाएगा, और ये अल्फा को अल्फा से गुना करो अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से गुना करो बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू पहला एक क्वेश्चन पहला सवाल में हम लोगों ने निकाल रखा है, तो नहीं वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट मत करना, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाएगा, तो तरीका से बनाओ, तुम वैल्यू ही पुट करके बना सकते हो, लेकिन नहीं इसका फॉर्मूला लगाओ पूरा। मैंने सबको क्या करना है कि सबको अल्फा प्लस बीटा में लाना है, सबको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है, अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है, ये तरीका है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगाओ, तो क्या हो जाएगा, अल्फा ये फॉर्मूला लगाओ इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे बताया ना डब्बा में, और ये फॉर्मूला डब्बा वाला है ना, ये बॉक्स वाला देख रहे हो, ये वाला बॉक्स वाला जो है, ठीक है चलो। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब जो वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पुट किया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 रख दो, एकदम सेम, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 रख दो, और नीचे भी अल्फा इंटू बीटा है तो -3 रख दो। अब इसको पलट देना बाद में, तो स्क्वायर से ये हट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, वाला 3 का स्क्वायर 9/4, आई माइनस 9 एकदम सेम हो जाएगा, आई -1/3 है ना, ये वाला इसको पलट के लिख दो, 1 ऊपर -3 नीचे, तो माइनस ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया, पहले भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन है कि इसको पहले लिखते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में लिखा कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकर में लिखो, लेकिन ब्रेकर में लिखना आसान रहेगा। तो -1/3 हो गया, चलो वो तुम ऊपर डिपेंड करता है, पलट दिया मैंने नीचे वाला को, अब ये -1/3 तो पहले लिख दिया मैंने, ब्रैकेट हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बार में ब्रैकेट ले लेकर चलेगा। अब 6 4 24, 9 1 9 तो हो गया, 24 में 9 ऐड करो भाई, तो वही क्वेश्चन हो गया, 33 हो गया, ये 33/4 हो गया। अब इसको 11 3 33 हो जाएगा, 11 का हो गया, आंसर आ गया। 6 नंबर देख लो, 6 नंबर में देखो क्या निकालना है, 6 नंबर में वैल्यू देखो, 6 नंबर में निकालना है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो एक फार्मूला हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कहीं पे, देखो ये फार्मूला पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ओके ये फार्मूला है, समझ आ गया बात को। या उल्टा ऐसे भी मैंने बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर +4ab, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये इस्तेमाल पड़ेगा फार्मूला, आगे भी काम पड़ेगा। मैंने डब्बा में जो भी चीज़ को डब्बा में बॉक्स में पैक कर रखा है वो फार्मूला है, काम आएगा बाद में। कैसे आ गई फार्मूला, तुम खुद से सोचो कैसे आएगा फार्मूला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab में -4ab घटाओ तो कितना बचेगा -2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं लेना, समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। ये फार्मूला को 1 2 3 बार सवाल बनाओगे याद हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो रखो वैल्यू यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखो -2 का होल स्क्वायर, आई अल्फा बीटा का वैल्यू -3 रखो, सॉल्व कर लो, हो गया 9/4 हो गया, एकदम आई 4 से 12 हो गया, 4 से 12 -1 प्लस हो गया, 12 चौका 48, 48 में 9 एकम 9, 48 में 9 जोड़ दो 57/4 हो गया, 4 एल्सियम आ गया, ईजी है। अब ये तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू आया, अब मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो रूट चलेगा, रूट चढ़ा दो, तो रूट चलेगा तो प्लस माइनस रूट चढ़ा दो, 57 का स्क्वायर रूट नहीं टूटेगा, छोड़ देना, ओके समझ आ रहा। अब 4 का स्क्वायर रूट तो टूट जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, निकाल लो, बस हो गया, कुछ नहीं है। अब 7वां में बोल रहा है, 7वां में देखो, 7वां में किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, देखो यार
अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, समझ लो बहुत आसान है। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा को मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पहले ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ से मुझे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू चाहिए, तो इसको उठा को उधर या माइनस हो जाएगा, बात खत्म। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू अल्फा बीटा, 3 फॉर्मूला हो गया इस चैप्टर में, तो ये फॉर्मूला काम पड़ेगा, 3 फॉर्मूला हो गया इस वाला लेसन में, ये भी फॉर्मूला काम पड़ेगा बार बार, इसको भी लिख लो, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दो, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 था, क्यूब है, क्यूब पावर है, पावर 3 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दो। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 था, ब्रैकेट में मैंने रख दिया, ये फार्मूला का 3 है फार्मूला में, ओके। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 रख दिया। अब क्यूब से माइनस तो नहीं मरता है, स्क्वायर से माइनस मर जाता है, लेकिन क्यूब से माइनस नहीं मरता है, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, अरे 3 इंटू 3 इंटू 27 नहीं होगा, तो 27। और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 2 8 हो गया, तो -27/8। अब इसका देखो ई माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस तो बच गया ना, या ई माइनस माइनस प्लस कर दो, एक माइनस बच जाएगा, तो 3 3 9 27, ये भी हो गया 27 आई, नीचे 2 है, नीचे 2 दे दो, 27/2 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 8 और 2 का एलसीएम ले लो, 8 और 2 का एलसीएम होगा 8, 8 ले लो, 8 हो गया एलसीएम, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब 8 को 8 से भाग कर दो 1 होगा, -27, और 8 को 2 से भाग कर दो -4 को 27 से गुना कर दो 108 होगा, 108 में 27 जोड़ दो 135 होगा, तो 135/8 मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। चलो अब ये भी हो गया। 8 नंबर में ये निकालना है, 8 नंबर में, तो 8 नंबर फिर अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा नीचे, एलसीएम बीटा इंटू अल्फा एलसीएम, ओके। अब अल्फा को यहाँ गुना कर दो, बीटा को यहाँ गुना कर दो, क्रॉस गुना कर दो, अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा क्यू हो जाएगा, बीटा स्क्वायर को बीटा से बीटा क्यू हो जाएगा, बस इजी, इतना ईजी है। अब फिर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू मत पुट करना, मैं भाई बता रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जाम में पूरा नहीं पूछेगा, दो कोई भी पूछ सकता है, इसलिए पूरा तरीका से बनाओ। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओ, ऊपर वाला जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा ये वाला, ओके लगाओ। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब वैल्यू रख दो एकदम सेम वैल्यू, -3/2 3 -3 अल्फा इंटू बीटा का -3, फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 रख दो, और नीचे C/A अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल चुके, -3 के नीचे 1 दिखा दिया मैंने, ओके। पलट देंगे, इसको पलट के लिख देंगे -1/3, उलट के इधर आ गया, इधर भाई -3/2 को -27/8, और 3 3 9 27/2 हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लेंगे में 8 और 2 का एलसीएम ले लो तो 8 हो जाएगा, फिर ये 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, मल्टीपल डिवाइड करेंगे 1 होगा, 27, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 108 हो जाएगा, जोड़ दो, माइनस जुड़ता है तो -135 हो जाएगा, 135 को 3 से काट दो तो ये 45 हो जाएगा, 3 चौका 12 3 5 15 माइनस प्लस हो जाएगा, 45/8 हो गया, ई माइनस बाहर है, ई माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर हो गया, कितना आसान है। तो ये हो गई स्लाइड कंप्लीट, ठीक है, बहुत ईजी स्लाइड था। अब आते हैं हम लोग इसके सवाल पे। अब देखो इसी सवाल में ध्यान देना, अभी मत उतारना आप लोग, अभी वीडियो मत रोकना, आप लोग पूरा वीडियो देखना, ठीक है। चलो पूरा वीडियो खत्म करने के बाद ही तुम लोग अपना कॉपी में नोट करना, कॉपी मत नोट करो अभी कोई चीज़, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन मैंने क्या किया, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जगह बी कर दिया, ये लिख दिया मैंने, ये फार्मूला को ही लिख दिया मैंने, फार्मूला को a² + b² को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तरीका वही रहेगा, बस ये पूरा 8 को निकालेंगे हम लोग, 8 को निकालेंगे, इस पूरा 8 का वैल्यू निकालेंगे, तरीका वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह -by रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह दोनों सेम, अल्फा प्लस बीटा की जगह -by हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह C/A रहेगा, बस यही इस्तेमाल होगा। तब ये देखो सेम सवाल, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैंने बना रखा है, पहला देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू रख दो फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल वैल्यू था, नंबर था, अब यहाँ पर by रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, क्लियर हो गया। रखो अब यहाँ पे -by का होल स्क्वायर, यहाँ पर C/A रख दो, तो स्क्वायर से माइनस मर जाएगा, स्क्वायर से मार दो माइनस को, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा और a का स्क्वायर हो गया, और 2c/a हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो a² एलसीएम हो जाएगा, जो बड़ा पावर होता है वो एलसीएम होता है, a² में बड़ा पावर किसका है, a² में या a में, a² का बड़ा पावर 2 पावर, ये 1 पावर है, तो जो बड़ा पावर हो वही एलसीएम आता है, ठीक है, याद रखना बात को। तो a² एलसीएम आ गया, ओके, a² एलसीएम है तो a² को a² से डिवाइड करो तो 1 होगा, तो b² लिखा जाएगा, और यहाँ पे a² को a से डिवाइड करोगे, a² को तुम a से भाग करोगे तो a कैंसिल, a बचेगा, a को a से c से मल्टीप्लाई कर दो 2c से, तो 2ac हो जाएगा, आ गया आंसर, छोड़ देना यहाँ पे, ये आंसर आ गया, ABC में ही आंसर आएगा, ठीक है, नंबर नहीं है यहाँ पे, यही एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लो, एकदम सेम तरीका, सब तरीका सेम रहेगा। देखो ये था क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा, तो फिर अल्फा इसका फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दो, a + b का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, फिर एक अल्फा बीटा पहले से है, तो ये तो फार्मूला का हो गया, यहाँ तक तो ये फार्मूला हो गया पूरा। अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा घटा दो तो -2 अल्फा बीटा में 1 अल्फा बीटा गया था -अल्फा बीटा, एकदम सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, खाली यहाँ पर वैल्यू न्यूमेरिकल नहीं है,
फार्मूला ही को पुट कर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई का होल स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा बचा, अब अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई रख दो, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, ये वाला माइनस मर जाएगा। ओके, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और सी बाई, तो ए स्क्वायर एल्सियम ले लो, फिर एक ए सी से सी में मल्टीप्लाई हो ए सी हो जाएगा, वहाँ पर 2 था इसलिए टू आ गया था, यहाँ पर नहीं आया। चलो तीसरा नंबर देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा कॉमन ले लो, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, सेम काम तो उसमें भी किया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई होता है, रख दो। तो माइनस माइनस ऊपर वाले को ऊपर से, मुंह को मुंह से गुना कर दो, पैर को पैर से गुना कर दो। तो बी को बी सी से तो बी सी, और ए को ए से तो ए स्क्वायर माइनस बाहर निकल जाएगा। 5वां नंबर देखो, चौथा नंबर जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है कई बार। तो एल्सियम लो, बीटा अल्फा बीटा एल्सियम हो जाएगा, ये बीटा यहाँ क्रॉस अल्फा यहाँ क्रॉस, तो बीटा प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बाई ए। देखो अब अभी नहीं कि यहाँ पर तुम लोग क्या करते हो, ऊपर नीचे नीचे छपेट देते हो, काट देते हो, ऐसा मत क्या, जल्दीबाजी मत क्या करो, ये जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। पूरा स्टेप क्या करो, सी बाई ए को उलट दो, पैर को मुंह बना दो, मुंह को पैर बना दो। सी बाई ए का सी नीचे है, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, ए नीचे तो ऊपर हो जाएगा। तो देखो ए बाई सी हो गया, पलट दो, उलटा कर देना है। तो देखो अब बताओ, ए एक कट गया, माइनस बी बाई सी बच गया, कितना आसान है, क्लियर हो गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। अब 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें भी एल्सियम ले लो, बीटा अल्फा एल्सियम हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा, नीचे वाला अल्फा को अल्फा से गुना अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से गुना कर दो बीटा स्क्वायर। अब फिर फार्मूला लगा दो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो सेम, इसकी जगह माइनस बी बाई ए और इसकी जगह सी बाई ए रख दो, एकदम सेम, कुछ नहीं करना है, क्लियर हो गया। अब रख दो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 2 सी बाई एल्सियम ले लो, और ये सी बाई नीचे था ना, ये सी बाई पलट दो उसको, बाद में पलट देना, यहाँ पे पलट दो, सी बाई को पलटेंगे तो ए बाई सी हो जाएगा, नहीं इधर लिख दिया मैंने। ओके, और आराम से देखो यहाँ पे ए स्क्वायर एल्सियम ले लेंगे, ए स्क्वायर एल्सियम लेंगे, 2 सी में ए से मल्टीप्लाई होता है 2 ए सी हो जाएगा, ये भाई जो पहले किया है। ओके, अब बताओ एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब दो ठो ए है वहाँ पे, तो एक ए से एक ए कैंसिल, तो सी बचेगा, तो एक ए बचा यहाँ पे, एक सी बचा, तो ए सी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया ए सी, क्लियर हो गया, बहुत आसान है। तो इधर वाला भी हो गया। चलो अब 6ठा नंबर देखो, एकदम सेम टाइप जो उधर किया मैंने पहला एग्जाम्पल में। चलो इसमें देखो 6ठा नंबर देख लो, 6ठा नंबर देख लो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 6ठा नंबर में अल्फा माइनस बीटा चाहिए, ये सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, पुट कर दो वहाँ पे वैल्यू, पुट कर दो, माइनस बी बाई का होल स्क्वायर सी बाई ए रख दो यहाँ पे, कुछ नहीं करना है। तो इसको माइनस हट जाएगा, स्क्वायर से माइनस मर जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर 4 सी बाई 4 सी आ गया यहाँ पे, 4 सी आ गया, तो 4 से 4 ए सी हो जाएगा, ये 4 सी। अभी तो निकला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकला, ये पूरा वैल्यू। अब क्या करो, एल्सियम ए स्क्वायर हो गया एकदम इजी, स्क्वायर हटा दो, रूट चल जाएगा, रूट चला दो, रूट चलाओ तो प्लस माइनस दोनों देना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों देना पड़ेगा। तो इसको ये तो रूट से स्क्वायर होल स्क्वायर तो है नहीं है, ये होल स्क्वायर नीचे भी होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा ये वाला, तो ये बचेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, आंसर आ गया, कुछ नहीं है। जब पहले जैसा एग्जांपल के जैसा पहला एग्जांपल जो मैंने बताया, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना था, फिर फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, वैल्यू रख दो यहाँ पे, माइनस बी बाई का ए का होल क्यू, ये 3 सी बाई ए, 3 तो फॉर्मूला का है, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, ब्रेकर में रखना, गलती मत करना, क्यूब से माइनस नहीं मरता है, मालूम है ना, क्यूब से माइनस नहीं हटता है, ओके नहीं मरता है, तो माइनस को रहने दो, बी का क्यूब है, ए का क्यूब रख दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो। ओके, अब बी ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से गुना कर दो, तो बी सी है बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़ा पावर क्या है, ए क्यू ना, ए क्यू एल्सियम ले लो, ए क्यू एल्सियम ले लिया, एल्सियम लोगे तो एक पहले मैंने प्लस वाला को लिखा है, ये वाला को पहले लिखा है, तो ए क्यू को तुम्हें ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक ए बचेगा, एक ए को 3 बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 ए बी सी हो जाएगा, और ये माइनस बी क्यू यहाँ लिख दो, मैंने प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया, क्लियर है, सेम। अब फिर यहाँ 8वां नंबर देख लो, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा एल्सियम ले लो, अल्फा क्यू हो जाएगा, ये बीटा क्यू हो जाएगा, और लिख दो यहाँ पे। ओके, अब फिर यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, एकदम सेम जो अभी बताया मैंने ऊपर में 7 नंबर में, वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी का होल क्यू 3 सी बाई ए माइनस बी, एकदम वैल्यू सेम क्वेश्चन, सी बाई एकदम सेम है। ओके, अब पलट दो सी बाई को, इस सी बाई को पलट दो तो ए बाई सी हो जाएगा। ओके, चलो अब अंदर में जो एल्सियम लियो एकदम सेम, जो बी क्यू बाई ए क्यू माइनस रहेगा, ये 3 मतलब प्लस 3 बी सी बाई ए स्क्वायर हो गया। ओके, चलो एल्सियम ए क्यू एल्सियम ले लो, सेम ए क्यू एल्सियम लोगे तो 3 ए बी सी माइनस बी क्यू, प्लस वाला पहले दिया, 3 बी ए स्क्वायर को ए क्यू से डिवाइड करोगे ना, ए क्यू को ए स्क्वायर से डिवाइड करो तो ए बचेगा, तो ए को 3 बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ए बी सी हो गया, माइनस बी क्यू रहेगा, क्योंकि ए क्यू को ए क्यू से डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा, माइनस बी क्यू, तो पहले ये लिख दिया। अब बताओ ए क्यू यहाँ 3 ए है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ए है, तो क्या करोगे, एक ए से एक कट जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा इंटू सी। ओके, तो हो गया आंसर, बस कुछ नहीं है, तो मैंने लिख दिया आंसर 3 ए बी सी माइनस बी क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू सी हो गया। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये पूरा पूछा हुआ है एग्जाम में, सब पूछा हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ देगा, फार्मूला वाला क्वेश्चन है इसलिए। अब इसमें न्यूमेरिकल देख लो आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब देखो न्यूमेरिकल सब।
मैंने 3 होमवर्क दे दिया आप लोग को, तीनों बना लेना। ये वाला तीनों को सॉल्व कर लेना, घर में प्रैक्टिस करना, अभी मत बनाना, पूरा वीडियो खत्म करने के बाद, ठीक है। चलो मैंने कुछ होमवर्क भी हिंट भी कर दिया आप लोगों को, यहाँ पे निकाल दिया ई वाला पहला वाला का। मैंने इसमें मैंने बोला ना चौथा पाँचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर 5 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसका निकाल दिया कुछ वैल्यू शब्द को, वही पहला वाला का 4 नंबर 5 नंबर मैंने सॉल्व कर दिया। 4 नंबर भी सॉल्व कर दिया, 5 नंबर भी सॉल्व कर दिया, कुछ क्वेश्चन करवा दिया, सब नहीं किया, आप लोग सब खुद से कर लेना, ठीक है। चलो अब कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन देखो, ये 3 होमवर्क हो गया आप लोग का, 3 को फिर से सब पूरा निकालना, उसमें तीनों में ये पूरा निकालना, पूरा अब पूरे स्टेप की तरह निकालना, ओके। ये पूरा निकालना, ये पूरा, ठीक है। बस एक चीज़ ना कि जो अल्फा वाला 5वां नंबर जो है ना, ये छठा नंबर में अल्फा माइनस बीटा निकालोगे होल स्क्वायर करके, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा ना तो उसको वो पॉसिबल नहीं है लिखना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेगेटिव अगर आएगा तो, अगर ये अब जब पॉजिटिव आएगा ना तो फिर रूट हटा कर प्लस बना देना, ठीक है, याद रखो बात को। चलो इसे बात बताया तुम लोग को मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में, कंप्यूटिंग स्क्वायरिंग मेथड में बताया था। चलो अब कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, सब ये सब तुम्हारा आर्ट्स वाला क्वेश्चन सब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। देखो इस क्वेश्चन ये देखो, सब स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो अच्छा से, अभी से देख लो आप लोग अच्छा से। ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये जो टीचर लोग देख रहे हैं उनके लिए है, कृष्णा का पूरा क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिया है। ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे दिया, बोला के का वैल्यू निकालो, ओके। मैं 5 क्वेश्चन को अभी पढ़ के बताता हूँ। ये दे दी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पर नहीं मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दे दिया, के का वैल्यू निकालना। सब कृष्णा का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सब है, मैं पूरा सॉल्व कर रखा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद तीसरा में देखो, तीसरा में इक्वालिटी का क्वेश्चन दे दिया, बोला इसका एक जीरो जो है दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, यानी एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, व्युत्क्रम मतलब ये होता है, उल्टा हो जाएगा, माने एक 2/3 है तो दूसरा 3/2 होगा, उल्टा कर दो, यही है व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो तीसरा भी हो गया, सवाल में से बना रहा हूँ डोंट वरी। और चौथा में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दे दिया, तो ए का वैल्यू निकालना है, इसमें ए का वैल्यू, उसमें भी ए का वैल्यू निकालना, तीसरा में भी। और छठा में, पाँचवा में देख लो, पाँचवा बोला कि एक्स प्लस ए जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है, फैक्टर समझते हो ना, कि एक्स प्लस ए है ना, तो एक्स प्लस ए को जीरो के बराबर करके एक्स का वैल्यू माइनस ए होगा, माइनस ए पुट कर देंगे, 9th हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम, तो उसमें पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, ओके, तो ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके देखो, आप लोगों के लिए सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, देखो सॉरी, देखो यह सॉल्यूशन पहला नंबर देखो मैंने सॉल्व कर रखा है। हाथ भी दर्द कर रहा है, क्या करें, बहुत दर्द कर रहा है हाथ, तुम लोग के लिए क्या क्या सहना पड़ता है, क्या करें, ये सब मोहब्बत है तुम लोग का, ओके, तुम लोग से मोहब्बत करके हम पछता रहे हैं, क्या करें। मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते नहीं रो रहे, हम नहीं रो रहे हैं, चलो हमको खुशी मिल रही है आप लोगों से, हम किस्मत वाले कि आप लोगों की जैसा मुझे मोहब्बत करने वाला मिला है, चलो ठीक है। चलो तो एक्स का प्लस के एक्स प्लस 12 है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये दिया हुआ था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था, देख लेना, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तब बोला के का वैल्यू निकालो, तो पहले ए का वैल्यू लिख दो, या 1 है ए, बी का वैल्यू के, सी का वैल्यू 12, अल्फा प्लस बीटा लिख दो, पहले अल्फा प्लस बीटा लिख दो, ओके, माइनस के हो गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू के और ए का वैल्यू 1, तो माइनस के हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू 12, ए का वैल्यू 1, सी बाई ए 12 हो गया, क्लियर हो गया। अब आप फार्मूला, चूंकि अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है इक्वल टू, हमारे पास एक ही फार्मूला है जिसमें अल्फा माइनस बीटा होता है, ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इसमें अल्फा माइनस बीटा भी है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, मैंने बताया ना अभी जो इस्तेमाल किया था, ओके। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला, माइनस के रख दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकला 12 रख दो, यहाँ पे 12 रख दो ब्रैकेट में। अब बताओ 12 चौका 48, एक का स्क्वायर से माइनस मर जाता है, ये माइनस रहने दो, ओके, आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ाओ, तो ये के स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 12 चौका 48, माइनस 48 को इधर लिया, प्लस 48 हो जाएगा, 48 से 49, के स्क्वायर वाला 49 हो गया, के स्क्वायर का वैल्यू 49 हो गया, तो स्क्वायर हटा दो, प्लस 49 का स्क्वायर रूट होता है प्लस 7 वर्गमूल जिसको बोलते हैं, हो गया, क्लियर क्या। नंबर 2 देखो, के का वैल्यू निकालना था, नंबर 2 देख लो, नंबर 2 में बोल रहा है कि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, सिंपल बात है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए का वैल्यू लिख दो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू के, अल्फा प्लस बीटा लिख दो, पहले माइनस बी बाई होता है, ब्रैकेट देना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं भूलोगे गलती करोगे, ओके। देखो बी का वैल्यू कितना -8 है, फार्मूला का होता है माइनस बी बाई है ना, तो माइनस बी का वैल्यू ब्रैकेट में रख दिया मैंने, देख लो, तो माइनस में प्लस हो गया, ए का वैल्यू 1 है, माइनस प्लस 8 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है, तो सी का वैल्यू के है, ए का वैल्यू 1 है, तो के बाई 1 तो के हो जाएगा, दो क्लियर हो गया अच्छा से आप लोगों का। अब फार्मूला बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अभी मैंने इस्तेमाल किया है फार्मूला को, ठीक है। अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लो, ये 40 दिया हुआ ऑलरेडी, तब के का वैल्यू निकालना है, रख दो 40 यहाँ रख दिया मैंने, और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकाला था अभी 8 निकला, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 निकला, देखो ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 निकला, और इसका वैल्यू के निकला,
ओके रख दो, तो इसकी जगह रखा मैं 8, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू के रख दो, यहाँ पर के रख दी ब्रैकेट में। तो ये 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ओके, और ये 40। तो ये क्या करो, 2 के को उठा के लिया, -2 के प्लस 2 के हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, तो 64 बना 40, तो ये 24 बचेगा। 24 घटा दो, 12 दूना 24 कर दो, क्या 12 हो गया। कितना आसान है, क्लियर हो गया। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में 3 नंबर समझना, 3 नंबर क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूँ। ओके बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बोल रहा है कि इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तब ए का वैल्यू निकालो। यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो, व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में, उल्टा। जैसे मान लो एक रूट उसका एक जीरो अल्फा है, तो दूसरा शून्य 1/, अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। ओके अगर मान लो उसका एक जीरो मान लो कि 1/3 है, तो दूसरा 3 होगा, बात खत्म। अगर उसका एक 2 है तो 1/2 होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। तो मुझे पता नहीं कितना है, तो ए को बोल दो अल्फा, दूसरा को बोल दो 1/, अल्फा। यही होता है रेसिप्रोकल। ओके चलो समझाया बात को। और तब बोला ए का वैल्यू निकाला, तो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो 3 नंबर देखो। तो देखो ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, पहले यहाँ पे ए बी सी लिख दो। तो देखो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल ए इस्तेमाल हो चुका है, तो क्या करो कैपिटल ए ले लो। तो इसको कैपिटल ए बोल दो, ए ये बी ये सी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी बोल दो। और एक अल्फा को अल्फा बोल दिया, बीटा का वैल्यू 1/, अल्फा ले लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा था। बोला ना रेसिप्रोकल बोला था ना, तो ए को बोल दिया 1/, अल्फा, ए को बोल दिया अल्फा। ओके सुनना बात को, तो ए बी सी लिख दिया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मत लगाना। और क्यों नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि देखो ये जब एक दूसरे का उल्टा है, उल्टा वाले चीज़ को जब मल्टीप्लाई करोगे, जब अल्फा को 1/, अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा कट जाएगा, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। अगर तुम अल्फा में बीटा को जोड़ोगे 1/, अल्फा में, तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो कट जाएगा। इसलिए तो अल्फा इंटू बीटा का ही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की कोई जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा अल्फा कैंसिल, क्योंकि अल्फा का वैल्यू इसी कैपिटल सी है, कैपिटल ए लिखना है यहाँ पे, छूट गया है। ओके तो अल्फा का वैल्यू अल्फा है, बीटा का वैल्यू 1/, अल्फा है। क्यों ले ली सर 1/, अल्फा, क्योंकि बोल रहा था रेसिप्रोकल है। ओके तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल। अब यहाँ पे उसके बाद सी का वैल्यू हो गया 6 है, ए का वैल्यू हो गया इसको +9, तो रख दो यहाँ पे। अब क्रॉस गुना कर दो, ये 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे कट के अल्फा अल्फा कट गया था। अब क्रॉस गुना कर दो, इसको क्रॉस गुना करके अब निकालो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से ए इसको +9 6 से उठा के लिया, -6 से हो जाएगा, -6 से। यहाँ पर से तुम a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हो। ए स्क्वायर 3 को 9 को लिख दो, 3 का स्क्वायर 9 को, तो a - b का होल स्क्वायर, a - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये डायरेक्टली तुम कर सकते हो, नहीं तो मैंने फैक्टर तोड़ दिया यहाँ पे लो। 6 को लिख दो, 3 × 3 -3 है, -6 है, 3 से 9 भी हो गया। ओके ऐड करके 6 भी पड़ गया, मल्टीप्लाई करके 9 भी पड़ गया। एक कॉमन ले लो, इसमें एक कॉमन आ गया, इसमें -3 कॉमन ले लो, तो a - 3 सेम आ गया। a - 3 बाहर निकाल दो, a - 3 कॉमन है, फिर a - 3 बचा, दोनों a - 3 ही आ गया। मैंने बोला ना a - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a - 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 0 को इक्वल करोगे तो हो गया, ए का वैल्यू निकल गया। बहुत आसान है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब ये 5 क्वेश्चन हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखो इधर, जा 5 कहाँ हुआ, 3 ही ना हुआ, सॉरी 3 क्वेश्चन हुआ। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा देखो, चौथा बहुत ईजी है। ये 4 नंबर देखो, ये 4 नंबर, इसमें अल्फा इंटू बीटा 4 दे दिया है, एकदम सेम क्वेश्चन, ए का वैल्यू निकालना है। 4 देख लो, चलो मैं बता रहा हूँ 4 नंबर, आप लोग के लिए मैंने सॉल्व कर रखा है 4 नंबर। दो फिर वैसा ही अल्फा इंटू बीटा, इसमें भी ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कैपिटल ए इस्तेमाल कर लो। कैपिटल ए है, बी हो गया -6, सी हो गया -6 लो। ओके सी का वैल्यू -6, अल्फा इंटू बीटा 4 दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है। ओके तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a, सी का वैल्यू हो गया -6, ए का वैल्यू हो गया ए, रख दो वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 रख दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 ही है, 4 मैंने रख दिया यहाँ से, तो 4 है यहाँ से। अब ए को इधर ले जाओ और इस 4 को इधर ले आओ, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो -6/4 काट दो, 3 × 4 2 × 4 हो गया, ए का वैल्यू निकल, कितना आसान है, देख लो। चलो 5 नंबर, 5 में क्या बोला था, फैक्टर है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता, बोला 1 + a इसका फैक्टर है, तो बोला ए का वैल्यू निकालो। फैक्टर तो क्या करो, 1 प्लस, पहले क्या करो, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन देख लेना आप लोग, चिंता मत करो। पहले इसमें x कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन ले लो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सारा x एक जगह होना चाहिए, सारा x स्क्वायर एक जगह, तो x स्क्वायर तो एक ही जगह है, x दोनों है, तो इसमें x कॉमन ले लो, 2a + 5 हो जाएगा, ब्रैकेट में 10 ऐसे रहना। अब x + a बोला फैक्टर है, तो x + a को 0 को इक्वल कर, प्लस a उधर जाएगा, -a रख दो यहाँ पे, इसमें x 0 को इक्वल कर देना। फैक्टर थोड़ा पढ़ा था ना 9th क्लास में, वही है। ओके वेट हाँ, तो इसको क्या करो कि x के इस वैल्यू को -1 वैल्यू को इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो इसमें -1 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है आपका। ओके देखो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह -a रख दो तुम, तो -a स्क्वायर रखो तो -a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ भी तो x है, तो यहाँ रखो x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू -a, अब यहाँ पे +10 है, इसको रहने दो, इक्वल टू 0 कर दो। ओके चलो ये हो गया -2a², बैठो ना जी, हाँ तो ठीक है। तो -2a², तो ये -2a का होल स्क्वायर हो गया, -a का होल स्क्वायर क्या होगा, +a²। तो देखो स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पर 2a + 5 था, क्वेश्चन देखो x का वैल्यू -a मैंने यहाँ रखा, तो -a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2a²।
-a को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -5a, ओके। और ये +10, तो ये अब देखो 2a² कैंसिल, तो हो गया आपका -5a + 10। अब इसको उठा कर उधर ले जाओ, बस ईजी है, कुछ नहीं है यहाँ पर से, अब कुछ नहीं करना। अब ये +10 उधर लेगा, -10 हो जाएगा। अब ये -5 -10 कैंसिल करो, 5 × 10 ये 2 बच गया। कितना आसान है, एक वैल्यू निकल गया। अब ये क्वेश्चन लास्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 तीन तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझ लो पहले अच्छा से, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, ओके। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन का रूट्स मान लो कि अल्फा बीटा है, कुछ तो होगा ना रूट्स इसका, या जीरो, इसका जीरो मान लो अल्फा बीटा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, वो घात बहुपद ज्ञात करो जिसका जीरो इसके क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन इसके रूट जीरो का स्क्वायर है। मतलब कि जो मुझे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन चाहिए उसका रूट क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, बात खत्म। क्योंकि इसका है अल्फा बीटा तो उसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये निकालना मुझे, पॉइंट्स में आया। तो देखो वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन निकालना है। जैसे मान लो इसका इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जीरो है अल्फा बीटा, तो मुझे जो चाहिए उसका स्क्वायर जीरो होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये निकालना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, x² - अल्फा + बीटा × x, सम ऑफ 0 अल्फा × बीटा, ये हम लोग ने पढ़ रखा था, पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, ओके। चलो तो वही सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पहले लिख दो, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया यहाँ पे, अल्फा × बीटा, अल्फा बीटा इसका 0 है। अब यहाँ से अल्फा + बीटा निकालो पहले, चलो। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -1, पहले पुट कर लो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है यहाँ पर से। तो अल्फा + बीटा का वैल्यू हो गया आपका 2, कैसे निकालोगे, अल्फा + बीटा का वैल्यू -by होता है, निकालो चलो, -by, b का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू 1 है, तो प्लस हो गया। ब्रैकेट में जरूर रखना है, जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट यूज़ कर लेना, ठीक है, गलती नहीं होगा। तो +1 हो गया, बहुत आसान है। उसके बाद अल्फा × बीटा का वैल्यू हो गया c/a, तो c/a का वैल्यू रखो, चलो c/a, तो c का वैल्यू हो गया आपको ये -1, a का वैल्यू 1 हो गया, तो -1 हो गया। तो ये तो अल्फा + बीटा × अल्फा × बीटा निकल गया। ये तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हमको तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो इसका स्क्वायर है, ओके। तो अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो ध्यान देना अच्छा से, मैंने इधर सॉल्व कर रखा है। तो क्या करो आप लोग, ध्यान दो यहाँ पर, अच्छा समझो बहुत अच्छा से। इसका जीरो क्या था, अल्फा बीटा, मानी जो अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, अल्फा बीटा। तो इसका अल्फा स्क्वायर जो निकालना है उसका जीरो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा 1 बोल दो उसको, अल्फा स्क्वायर को बोल दो अल्फा 1, अब बीटा स्क्वायर को बोल दो बीटा 1। क्योंकि से स्क्वायर क्यों ले रही है, क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर, ओके, इसलिए। तो उसको बोल दो अल्फा स्क्वायर को बोल दो अल्फा 1, अब बीटा स्क्वायर को बोल दो बीटा 1। बहुत आसान तरीका है ये बनाने का। अब दोनों का सम निकालो, एक बार सम निकालना पड़ेगा, एक बार प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, एक बार शून्य का योग निकालना पड़ेगा, एक बार शून्य का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ो, तो अल्फा 1 का वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, बीटा 1 का वैल्यू बीटा स्क्वायर है, ओके। अब दोनों को जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -2 बीटा रख दो। अब अल्फा + बीटा निकाल चुका हम लोग यहाँ पे, -1 है, अल्फा 1 है, तो 1 का स्क्वायर अल्फा और अल्फा × बीटा का वैल्यू अल्फा × बीटा का वैल्यू -1 है, -1 मैंने रख दिया यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस, ओके। तो ये हो गया +2 + 2 = 3 हो गया, ओके। अल्फा + बीटा = 3 निकला। तो ये जो हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए उसका सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये सम ऑफ जीरोज हो गया, ये सम ऑफ 0 3 निकला। चलो प्रोडक्ट निकला, मल्टीप्लाई करो एक बार, ओके, एक बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे, मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया है, देखो इस साइड पे अल्फा × बीटा कर दो, तो देखो अल्फा स्क्वायर × बीटा, अल्फा 1 का वैल्यू क्या था, अल्फा स्क्वायर, बीटा 1 का वैल्यू बीटा स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दो। अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या निकला था, हम लोग निकाला अल्फा × बीटा का वैल्यू -1 है, यहाँ पे देखो तो हाँ -1 है, अल्फा × बीटा का वैल्यू -1 है, देखो ना यहाँ अल्फा × बीटा का वैल्यू -1 है। चलो इसको पुट कर दो वहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एकदम तरीका से सॉल्व कर लेना, ओके। तो ये 1 हो गया, 1 आ गया। अब फार्मूला क्या होता है, x², मैंने इसका जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए मैंने उसका क्या लिया है, उसका मैंने क्या रूट मान लिया है, मैंने उसका 0 मान लिया है, अल्फा 1 और बीटा 1। तो अब अल्फा 1 + बीटा 1 किया मैंने, अल्फा × बीटा 1 किया है, अल्फा 1 × बीटा 1। तो पुट कर लो यहाँ पे, चलो फार्मूला लगा दो, कुछ नहीं है यहाँ पर फार्मूला है, बस x² - अल्फा 1 + बीटा 1 × x अल्फा 1 × बीटा 1। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ओके। चलो अल्फा 1 बीटा 1 का वैल्यू 3 आया, तो 3 रख दो। अल्फा × बीटा 1 का वैल्यू 1 आया, जो मैंने निकाला अभी, अब हम लोगों ने यहाँ 3 आया था ना, सबसे नीचे देखो 3 आया था ना, ये 3 आया, ये अल्फा 1 + बीटा 1 आया, और उसका अल्फा 1 × बीटा 1 का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ पे नीचे यहाँ 1 है ना, इसको पुट कर दो, बस हो गया, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, आ गया। तो x² - 3x 1, और ये फार्मूला आ गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। चलो 7 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, 7 नंबर देख लो आप लोग, 7 नंबर सेम ट्राई कर लेना। तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका रूट अल्फा बीटा है। अब बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका रूट जो है अल्फा + 2 बीटा है और 2 अल्फा + बीटा है। तो सेम है, वहाँ पे इसको अल्फा 1 बोल दो, इसको बीटा 1 बोल दो, सेम तरीका का अपनाओ, ओके। अल्फा 1 बीटा 1, पहले ABC लिख दो, पहले इसका a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 10, c का वैल्यू
30, ओके। और उसका अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई तो 10/1 तो -10 हो गया। चलो अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए तो 30, ए का वैल्यू 1 है तो 30 हो गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। और उसके बाद क्या करो, अल्फा प्लस 2 बीटा को अल्फा 1 बोल दो, 2 अल्फा प्लस बीटा को बीटा 1 बोल दो। अब दोनों को एक बार ऐड करो, दोनों को प्रोडक्ट निकालो, दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों को गुना करो, बस ये करना है। तो दोनों को जोड़ोगे तो अल्फा 2 अल्फा का ना 3 अल्फा, 2 बीटा 1 बीटा का ना हो गया 3 बीटा, 3 कॉमन ले लो इसमें से, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ओके। चलो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है, देखो तो ऊपर में -10, तो -10 रख दो, -30 हो गया ये, ओके, -30 हो गया, -30। अब एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा को 2 अल्फा से तो 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा, 2 बीटा को 2 अल्फा से 2 टू द 4 अल्फा बीटा, और 2 बीटा को बीटा से 2 बीटा स्क्वायर, ओके। चलो मल्टीप्लाई करके निकालो इसका, तो 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर, इसको एक साथ कर लो, 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे कॉमन ले लिया। आई अल्फा बीटा आई 4 अल्फा बीटा, तो 5 अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा अल्फा या अल्फा बीटा सेम है तो 5 अल्फा बीटा, ओके। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ओके। चलो मैंने रख दिया। अब उसके बाद क्या करो कि 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फा बीटा 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और 2 टू द 4 हो जाएगा, ये -4 अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा पहले से था, तो 5 अल्फा बीटा में 4 अल्फा बीटा गया तब 1 अल्फा बीटा बचेगा, मैंने ये लिख दिया। अब अल्फा बीटा का वैल्यू मैंने हम लोगों ने निकाल रखा है -10, तो -10 रख दो यहाँ, -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 टू द 200 में 30 ऐड कर दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 30 था, ऐड कर 230 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दो, बस हो गया, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं है। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 बीटा 1 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा 1, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना -30, अल्फा 1 बीटा 1 का वैल्यू प्लस 230, तो 230 रख दो यहाँ पर। अब ये क्वालिटी का मैंने प्लस इतना क्वालिटी क्वेश्चन आ गया, एकदम सेम क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर भी है, एकदम सेम क्वेश्चन लास्ट है ये, ओके। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं इसको हिंट कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका है। अब इसमें बोला कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका एक रूट ये है, एक रूट ये, तो इसको अल्फा 1 बोल दो, इसको बीटा 1 बोल दो, कहते हैं बुक में अल्फा डैश बीटा डैश बोल देता है, तो ये हो गया, ये हो गया, ओके। अब इसमें क्या है कि इसका आंसर मैंने लिख दिया है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ओके। मैंने आपको थोड़ा हिंट कर दिया है, अल्फा 1 बीटा 1 को जोड़ोगे, पहले भाई ABC लिख लोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, एकदम सेम। अब मैंने डायरेक्टली यहाँ हिंट कर दिया आपको शॉर्टकट में, अल्फा प्लस बीटा 1 जो ऐड करोगे, ऐड करो तो क्या होगा, ये 1 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा। अब इसको जोड़ोगे तब यहाँ पे एल्सियम लोगे, बीटा अल्फा का एल्सियम लोगे, सिर्फ इसका एल्सियम लोगे, 2 का एल्सियम मत लेना, तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब जैसे पिछले लेक्चर में मैंने पिछले स्लाइड पे मैंने पढ़ाया, इसी लेक्चर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो वो लगा के वैल्यू निकालो एकदम सेम। फिर मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 को 1 से, 1 को बीटा अल्फा से, तो 1 को 1 से, फिर 1 को बीटा अल्फा से, अल्फा बाई बीटा को 1 से, और फिर अल्फा बाई बीटा को बीटा बाई अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे उल्टा है, कट जाएगा तो ये भी 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, सेम आ जाएगा ये जितना ये आया तो ये आया, तो जितना वैल्यू ये आया उतना एक ही निकालने की जरूरत है तुमको। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो, बस हो गया, ये आंसर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह ये भी स्लाइड कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी स्लाइड था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सब था, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन सब था, ये कुछ किस सिन्हा का क्वेश्चन है, कुछ आर सवाल का है, कुछ आर डी शर्मा का है, बेहतरीन क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो इसका सबका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सब अच्छा से। चलो मैं एक लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट है, हाँ स्क्रीनशॉट लो इसका, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो भी हो गया, दूसरा का तीसरा का स्क्रीनशॉट ले लो, 3 स्लाइड हो गया, चौथे का स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ये भी हो गया, चलो ये मुकम्मल हो गया। चलो तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट के ज़रिए कोई भी क्वेश्चन, ओके। अगर अभी क्वेश्चन बुक का सॉल्व बिल्कुल मत करना, ओके, बुक का जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा तब बुक का सॉल्व करना, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये चैप्टर लगभग 80% कंप्लीट हो गया है, कुछ लेक्चर और आएगा इंपॉर्टेंट, ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय।